देखिए आज हम आप लोग को प्रोनाउंस का वीडियो बना रहे हैं ना, और ये प्रोनाउंस का वीडियो जो है हो सकता है 3 से 4 पार्ट में जाए, तो हम आपको पार्ट बाय पार्ट बता देंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। इसमें क्या है, इसका 10 जो है कि पार्ट है, ये काइंड्स है प्रोनाउंस का, समझे ने। प्रोनाउंस का क्या है 10 पार्ट है, इसलिए तो इसको जो है पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे। कभी मान लिया अभी तो फर्स्ट का बना रहे, कभी 2 का बना देंगे, कभी 3 का, जो जैसा इस बोर्ड में आएगा उस तरह से आप लोग को बनाएंगे, ठीक है ना। आप लोग देखिएगा। देखिए आज हम आप लोग को प्रोनाउंस का वीडियो बना रहे हैं। सर्वनाम, प्रोनाउंस मीन्स क्या होता है, सर्वनाम, समझिए ने। प्रोनाउंस मीन्स सर्वनाम। देखिए सर्वनाम का डिफिनेशन क्या है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन क्या इंस्टीड ऑफ ए नाउन, समझिए ने। करा क्या, एक प्रोनाउन जो सर्वनाम क्या किसी संज्ञा के बदले आता है या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, है ना। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। वही यही चीज करा, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टीड, है ना, इंस्टीड ऑफ ए नाउन, समझे बात को। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। देखिए जैसे में क्या है, आई, बी, यू, दे, ईटीसी, ये सब जो है सर्वनाम है, समझे। अब यहां देखिए, यहां लिख देते 10 लिख देते, ठीक है ना, सही रहेगा इस तरह से। करे क्या, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, है ना। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। सर्वनाम के 10 भाग होते हैं, है ना, 10 भाग होते हैं, यानी 10 भेद होते हैं, समझे। उसका हम बारी बारी से आपको बताएंगे, 3-4 पार्ट में वीडियो बनेगा, ये आप लोग ध्यान से खाली समझिएगा। देखिए इधर सबसे पहले ये क्या है, हम आपको फर्स्ट वाला बता रहे हैं, ये पर्सनल प्रोनाउंस, है ना। पर्सनल प्रोनाउंस का हिंदी होता है पुरुषवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। देखिए इधर अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, यहाँ देखिए पर्सनल प्रोनाउन को, जैसे क्या है यहाँ देखिए, आई, बी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस, है ना। देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या है, आप इसको अच्छी तरह से पहचान लीजिए कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। बार बार हम आप लोग को करें कि आपको पहचानना है, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्या है, आई, बी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस, है ना। ये पर्सनल प्रोनाउंस है, ये सब जो भी राइट किए ये सब जो है पर्सनल प्रोनाउंस है, पहचान जाइएगा। फिर से देखिए, आई, यहां देखिए आई, बी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सन, ये जो है पर्सनल प्रोनाउंस है सब। आप लोग पहचान लीजिए इसको अच्छी तरह से, है ना। कहीं भी देखिएगा तो क्या होगा, इसको पहचान लीजिए कि पर्सनल प्रोनाउन है। कोई प्रॉब्लम, चलिए आगे देखिए। अब ये जो पर्सनल प्रोनाउंस है इसका 3 अर्थ होता है, ठीक है ना। एक होता क्या, फर्स्ट पर्सन, समझिए बात को। एक होता क्या, सेकेंड पर्सन, और तीसरा क्या होता है, थर्ड पर्सन। इसमें पहचानिए फर्स्ट पर्सन क्या हुआ, जैसे क्या फर्स्ट पर्सन में 2 आता है, एक आई आता है, दूसरा बी आता है ना। तो आई हो गया सिंगुलर और बी हो गया प्लूरल, समझे बात को। फर्स्ट पर्सन पहचानिए, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई, बी, है ना। या इसको हम अगर डिफिनेशन फर्स्ट पर्सन के बोलेंगे तो आई एंड बी आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, है ना। आई, बी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। आई हो गया सिंगुलर में, अब बी हो गया प्लूरल में। एनी प्रॉब्लम, चलिए आगे देखिए। क्या है, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन में यू आता है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है। जैसे देखते हैं ने, अगर रहेगा क्या, तुम गरीब हो तो यू आर पुअर। अगर आप लोग गरीब है, देखिए आप लोग आ गया तो बहुत सारे के बोल, तुम आ गया तो एक व्यक्ति के लिए आ गया, आप लोग आ गया तो क्या हुआ, बहुत सारे व्यक्ति का आ गया। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है। और यू कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। यू कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, ठीक है ना। अब देखिए इसको देखिए, फर्स्ट पर्सन को सेकेंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन, है ना। ये प्रथम पुरुष
मध्यम पुरुष, और ये थर्ड पर्सन उत्तम पुरुष होता है। देखिए इधर, जैसे एक बात और है, इसको आप देखिए, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन हो गया, जो सुन रहा है वो थर्ड पर्सन सॉरी सेकेंड पर्सन हो गया, और जो यहाँ मौजूद नहीं है, जैसे हम बोल रहे हैं फर्स्ट पर्सन हो गया, तो आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग सेकेंड पर्सन हो गए, और जिसके बारे में कहेंगे तो जो व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है वो थर्ड पर्सन हो गया। एनी प्रॉब्लम? चलिए फिर से देखिए, अब यहाँ देखिए थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है। देखिए इधर, ही, सी, इट एंड दे, ये चारों थर्ड पर्सन है ना। जैसे वह गरीब है, अब वह गरीब है तो यहाँ वह नहीं है जी, है ना, थर्ड पर्सन में आ गया, तो तो ये क्या होगा, ही, सी, इट, ये क्या हो गया, एंड दे, ये हो गया थर्ड पर्सन में। ये तीनों सिंगुलर है, और ये तीनों का सिंगुलर, ये दे क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि ही का प्लूरल क्या होता है, दे, सी का प्लूरल क्या होता है, दे, इट का प्लूरल क्या होता है, दे। समझे बात को? ये तीनों सिंगुलर है और ये थर्ड पर्सन, ये प्लूरल है। याद रहेगा ना आप लोग को? समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब यहां देखिए, ये तो हो गया, ये पर्सनल प्रोनाउन को तीन पार्ट है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और कौन फर्स्ट पर्सन में, कौन सेकेंड पर्सन में, कौन थर्ड पर्सन में, इसको आप पहचान लीजिए। समझे? अब आगे देखिए, पर्सनल प्रोनाउंस इन केस, है ना, पर्सनल प्रोनाउंस इन केस वाइज। इसका देखिए, हम लोग हिंदी में क्या है, 8 केस पढ़ते हैं, कारक पर, केस मतलब कारक, है ना, 8 पढ़ते, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, 3 ही होता है मेन रूप से, है ना। इंग्लिश में क्या होता है, मेन रूप से 3 होता है। इधर देखिएगा बोर्ड की तरफ सारे बच्चे, है ना, ये क्या होता है, इंग्लिश में 3 ही केस होता है। केस मीन्स कारक। हम लोग हिंदी में 8 पढ़ते हैं ने, कर्ता ने कर्म को इस तरह से ने, लेकिन इसमें क्या है, 3 ही है। देखिए हो गया, ये नॉमिनेटिव केस हो गया, इसको हम लोग कर्ता कारक बोलते हैं, है ना। देखिए यहां जगह है, लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। इसको कर्ता कारक, है ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये कर्ता कारक हो गया, है ना। नॉमिनेटिव केस मीन्स क्या हो गया, कर्ता कारक, है ना। ये जो देख रहे सब जो होगा, ये जो शब्द आया है, आई, बी, यू, ही, सी, इट, ये जो है, इसके बाद जब भी कोई आएगा शब्द तो वर्ब आएगा, है ना। जैसे मैं गरीब हूं, चाहे जो वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो, है ना, तो क्या हो गया, ये आई एम पुअर, है ना। तो ये सब जो आएगा, इसके बाद जो भी आएगा, कोई भी शब्द आएगा तो वर्ब आएगा हमेशा, ये वर्ब के पहले आता है। नो, इधर देखिएगा, ये वर्ब के पहले आता है, समझे ने, ये पहचान लीजिए, ये नॉमिनेटिव के सब है। आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, ये आपको जो है नॉमिनेटिव केस है, इसको हिंदी में कर्ता कारक बोलते हैं, और ये वर्ब के पहले आता है और इसके बाद वर्ब आता है, समझिए ना, क्रिया आता है। अब यहां देखिए, नॉमिनेटिव केस समझ गए ने। अब दूसरा देखिए, पॉसेसिव केस, इसको हम लोग संबंध कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, संबंध कारक, है ना, संबंध कारक, इसको हम संबंध कारक बोलते हैं, ठीक है ने। ये क्या हो गया, संबंध कारक। तो संबंध में ने रिलेशन, है ने, रिलेशन बताना, चाहे वह व्यक्ति हो या वस्तु हो, समझे बात को। तो यहां देखिए, इसको पॉसेसिव केस को जो है, ये संबंध कारक है, समझिए बात को। संबंध कारक को ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, समझे बात को। 2 पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया गया। एक देखिए, ये शॉर्ट में लिखे हैं, पॉसेसिव को यहां जगह कम रहने के कारण आप यहां समझ जाइएगा, यहां आप लोग, ठीक ने। ये जो है पॉसेसिव है, शॉर्ट में लिखे हैं। पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया, है ना, और ये पॉसेसिव प्रोनाउंस हो गया। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव और ये पॉसेसिव प्रोनाउंस हो गया। तो देखिए दोनों में फर्क क्या है। ये जो माई, आवर, देखिए माई का रूप आई, सॉरी आई का रूप माई हो गया, बी का आवर, यू का योर, ही का हीज, सी का हर, इट का इट्स और दे का देयर, है ना। तो ये जो है नाउन के पहले आएगा, संबंध बताने वाला। ये तो नाउन के पहले जब आएगा ने, तो ये हो जाएगा क्या, और पॉसेसिव एडजेक्टिव के गिन आ जाएगा इस पहचान में।
ये जो जितने शब्द देख रहे हैं इसके बाद नाउन आएगा, समझे बात को। और देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन कैसे है, इसमें देखिए ये जब भी आएगा तो इसके पहले कोई वर्ब रहेगा, इसके पहले क्या रहेगा, कोई वर्ब रहेगा। ये माइन देखिए आई का ही रूप है ये माइन, बी का आवर, सी का यू का योर्स, ही का क्या होगा हिज, और ये क्या होगा हर्स, और इट का नहीं होता देयर का देयर, समझिए ने। ये भी ये दोनों को देखिए, ये दोनों जब भी आएगा ये दो ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस मीन्स क्या होता है, इसका हम लोग कर्म कारक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्म कारक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्म कारक, समझिए ने। तो पहले इसको फिर से एक बार देख लीजिए, पॉसेसिव केस को दो भाग में बांटा गया, ये शॉर्ट में लिखे पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउंस है ना। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव के पहले जो है ये क्या होगा, ये जब भी आएगा तो इसके बाद कोई नाउन रहेगा, जैसे माई पेन, माई है ना, माई फादर, इस तरह से था। तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद जब भी आएगा तो कोई नाउन रहेगा, और ये इसके पहले कोई भी रहेगा तो वर्ब रहेगा, ठीक है ना। और ये भी देखिए ऑब्जेक्टिव केस को देखिए, कर्म कारक, तो कर्म क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया आपको, ये वर्ब इसके वर्ब के बाद ही प्रयोग होता है, ये जितना देख रहे हैं ना ये सभी क्या होता है, वर्ब के बाद प्रयोग होता है, इसलिए ये कारक के रूप में आता है, समझ गए बात को। फिर और बारी बारी से आपको हम समझाएंगे, इतना समझ लीजिए, ये नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस में कौन है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, और नॉमिनेटिव केस सॉरी ऑब्जेक्टिव, ये पॉसेसिव केस में क्या है और ये ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है ना। और आप लोग को भी वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।